नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नागरिक प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा बलों के प्रयासों से बड़ी उपलब्धि। पुलवामा युवा मिशन IAS के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय करीमाबाद के कई छात्र 15 मिनट के लिए DC बने। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ मामलों का फैसला किया। निर्णयों को DC पुलवामा वजीर उल हक चौधरी द्वारा लागू किया गया था। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार है। और टेंट एक चाहिए। क्या मदद करना चाहिए? कुछ बात खाने पीने के लिए दे कोई तो कोई मदद बहुत है। बेटा अब इसके पास राशन नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। अब आप इसकी क्या हेल्प करना चाहते हैं या नहीं? पहले ये सोचना कि आपको इसकी हेल्प करनी है या नहीं करनी। यहाँ है नहीं वो मुझे 5 बेटे हैं। कमाने वाला कोई नहीं, छोटा छोटा बच्चा, कोई कमाने वाला नहीं। हाँ उधर ही सबसे पहला कि हमने पूरे पुलवामा में करीमाबाद को क्यों चुना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुलवामा के लोगों का एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर पुलवामा की आवाम है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर पुलवामा की आवाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसी तरीके से पुलवामा का जो करीमाबाद का इलाका है वो किसी भी वजह से जो है वो काफ़ी, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ की एम्पावरमेंट के हिसाब से ले लो, चाहे यूथ के विजन की बात ले लो, या यूथ के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो एक लिंक होता है वो लिंक मिसिंग था। लेकिन उसको पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हमने रिवाइव करने की कोशिश की, और उसको रिवाइव करने के 2-3 तरीके। पहला तरीका तो ये था कि किस तरीके से हमें लोगों को ये बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये सिर्फ बताना ही नहीं है, इसका दूसरा स्टेज जो आता है वो ये आता है कि हमें वो सही और गलत करके दिखाना है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। जब ये चीज़ें हम करते हैं तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ज़ाती जिम्मेदारी ये हो जाती है कि पब्लिक के बीच में और ऑफिस के बीच में किस तरीके से उस लिंक को बहुत ही हेल्दी वे में एस्टेब्लिश किया जाए या रिजुवनेट किया जाए, या उसको दोबारा से लिंक को बहाल किया जाए, सो दैट के जो लोगों का बुनियादी हक है, लोगों को क्या काम होना चाहिए, लोगों को कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है। ये हक उनको कहीं खैरात में या विरासत में नहीं मिला, ये हक उनको हिंदुस्तान का शहरी होने की बायसियत मिला है। तो ये हक मेरा उन तक पहुंचाना और उनको ये रियलाइज़ करवाना, उनको ये तसव्वुर में लाना कि ये आपका हक है जो आपको लेना है। तो इसी हक की चलते हुए हमने एक जो पुलवामा यूथ मिशन IAS के नाम से जो हमने ये आगाज़ स्टार्ट किया है। जैसे आज पहली कड़ी थी, इसमें और कड़ियाँ भी बहुत सारी स्टार्ट होंगी, दूसरी हायर सेकेंडरीज या दूसरे प्राइमरी स्कूल, इन स्कूलों के बारे में भी जो है वो प्लान करके उनको भी इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे आज मेरे ऑफिस में, कल SP ऑफिस में होगा, नेक्स्ट पुलवामा SP ऑफिस में होगा, या अवंतीपुरा पुलवामा SP ऑफिस में होगा। तो इसका करने का मकसद ही यही है कि यूथ को किस तरीके से यहाँ पे अवेयर करना है और यूथ को किस तरीके से एंगेज करना है, ताकि इनमें से भी कोई कल के टाइम में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, इनमें से भी कोई इस कुर्सी पे बैठ सकता है। और उनको एक विजन जो है वो देना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम किसी भी कोई काम करते हैं तो उस काम का एक खाका तैयार करते हैं कि इस खाके के मुताबिक हम इस काम को कैसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इसी सिलसिले में इन बच्चों को जो ये एक विजन बताना है कि इस कुर्सी के मालिक कोई भी विरासत में इस कुर्सी को नहीं लाया है, कोई भी अमीर है या गरीब है इस तरीके से इस कुर्सी को नहीं लाया है, बल्कि इस कुर्सी का मालिक वही है जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करने के बाद अपने इरादों को जो है वो एक पाए तकमील तक पहुंचाएगा और अमली जामा पहनाएगा। इसके लिए इस कुर्सी पे बिठाना बच्चों का, जैसे आपने देखा होगा कि हमने बच्चियों को भी कुर्सी पे बिठाया, बच्चों को भी, जो लड़के थे उनको भी कुर्सी पे बिठाया, और उसके बाद जो एप्लीकेंट आए और जो भी डिसीजन उन्होंने लिया
उस एप्लीकेंट को सुनने के बाद वो डिसीजन सारे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और उन इम्प्लीमेंटेशन की कॉपी जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाई जाएगी और स्कूल में भी पहुंचाई जाएगी, ताकि एक तारीखी मरहला जो हमने यहाँ पे आज किया है, इस मरहले की कड़ी जो है वो करीमाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हो और ता क़यामत और ता हयात जो है वो उसी तरीके से सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यही बच्चे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही मिशन है, ऑनरेबल एलजी साहब का भी मिशन यही है कि किस तरीके से हमारा जो नौजवान है वो तरक्की की राह पे गामजन रहे, वो तरक्की की राह पे आए, वो अपने आप के लिए सोचे, वो अपनी सोसाइटी के लिए सोचे, अपनी फैमिली के लिए सोचे, अपने पूरे इलाके के लिए सोचे और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सोचे, ताकि अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा के जो लोग हैं, अगर करीमाबाद गांव की हम बात करें तो उस गांव में से भी वो भी अपने नेशन की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से नेशन की डेवलपमेंट में पीछे ना रहे। तो इसी कड़ी में जो है हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद यही था कि किस तरीके से हम यूथ को अवेयर करें, यूथ को ये तसल्ली दिलवाएं और उनके तसव्वुर में ये बात लाएं कि इस कुर्सी के मालिक आप भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आप क्या तय करेंगे, समाज कैसा होगा, उस समाज में डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, समाज में एजुकेशन किस तरीके की होगी, समाज में टूरिज्म किस तरीके से होगा, तो वो ये बच्चे अगर आज से ही इन चीज़ों पे लगेंगे तो आने वाले टाइम में ये बच्चे जो हैं ये उसी राह पे काम करेंगे और आने वाले में अपना फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे, अपनी सोसाइटी का फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे और इससे नौजवानों में जो एक पॉजिटिव एनर्जी का कंसेप्ट है वो भी जो है वो मुस्तहकम होने में मदद मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ABD News 24/7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।